Hello everyone, my name is Jatin and today we will do integration by parts. It is chapter number 7th of class 12th. मैंने इससे पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन को आपको सीरीज में देखना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहला पार्ट है इंटीग्रेशन बाय कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो आप पहले वो सारी वीडियोस देख लो। इसके अलावा ना आपको एनसीईआरटी करनी है, ना आरएस, ना अगर ना आरडी, कुछ नहीं करना। बस ये वीडियोस के क्वेश्चन ही कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डन हो जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर का। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसमें हम प्रोडक्ट की तरह, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। मान लो फर्स्ट इंटू सेकेंड है, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या है फॉर्मूला, देखो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। मतलब ये जो होल है ना, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रल का साइन है वो ये है, और इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन है, ठीक है, ये वाला। तो इसको पहले सॉल्व करोगे येलो वाले को, फिर जो आंसर आएगा आपका उसका पूरा इंटीग्रेशन दोबारा होगा, ठीक है। वही वो बड़ा वाला इंटीग्रेशन का मार्क है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे लर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के मिलेंगे आपको, एक्स इंटू, क्वेश्चन होगा एक्स साइन 3x dx, ठीक है। तो आपको यहाँ पहचानना होगा कि ये दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक साइन 3x है, ठीक है। अब कौन सा फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है, इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आई लेट ट्रिक, आई लेट ट्रिक, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है समझ लो पहले आराम से। आई को हम कहेंगे इनवर्स, मतलब इनवर्स फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एल को हम कहते हैं लॉग, ए को हम कहते हैं एलजेब्रा, टी को हम कहते हैं ट्रिगो, और ई को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये सब इसकी फुल फॉर्म है। अगर मान लो इनवर्स और ट्रिगो दो फंक्शन आते हैं क्वेश्चन में, तो पहला आप इनवर्स लोगे फर्स्ट, इंटू सेकेंड आप लोगे लॉग, ठीक है। और अगर लॉग और मान लो लॉग और ट्रिगो आ गए साथ में, तो पहला कौन है, लॉग है ना सबसे पहले इस तरफ, और इधर आता है ना ट्रिगो बाद में, तो फर्स्ट इसको लोगे सेकंड इसको लोगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल का अगर कॉम्बिनेशन आ गया, तो एलजेब्रा को फर्स्ट लेना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है। मान लो इनवर्स और एक्सपोनेंशियल का आ गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन में, तो इनवर्स को फर्स्ट लोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लोगे, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फर्स्ट टू सेकंड आप करते रहोगे, ठीक है। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या क्या है, ये एलजेब्रा है, इसको हम एलजेब्रा कहते हैं, यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम एलजेब्रा कहते हैं, और ये ट्रिगो है, ये ट्रिगो फंक्शन है ना। तो आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट किसको लोगे, सेकंड किसको लोगे, देखो ए पहले आता है ना, एलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ट्रिगो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैं फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन दोबारा होगा, ठीक है। फर्स्ट किसको लिया है आपने, एक्स को लिया है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होल इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ओके। अब x का तो x ही लेकर आएगा, ठीक है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत आसान है, cos 3x माइनस का बाई 3। क्यों, क्योंकि आप जब 3x को t मानोगे तो आप डेरिवेटिव करोगे dt बाई dx, तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस कॉस 3x बाई 3। या तो आप ऐसे समझो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है ना, और x का जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करवा दो। सिंपल ट्रिक है, लेकिन आप अलग से करके इसको दिखा देना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगा दो, डी डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन अगेन क्या होता है, माइनस कॉस 3x, ठीक है, माइनस कॉस 3x अपॉन में 3, और इसका होल इंटीग्रेशन दोबारा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, क्योंकि अब मैं ऊपर वाला स्टेप मिटाने वाला हूँ।
ऑल राइट ओके। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको तो ऐसे ही लोगों माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ठीक है। ये 1/3 को बाहर लिख लो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन 3x/3, ठीक है। मतलब कर दिया आपने इंटीग्रेशन यहाँ पे, फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, लास्ट में सी लगा दिया था मैंने, हाँ ये बीच में किसका मार्क है, प्लस का, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, एक बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। और इंटीग्रेशन मेरी वीडियो से करोगे, आपको एनसीईआरटी करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैंने सब सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं इसी में, ठीक है। क्वेश्चन मान लो अगर ऐसा आता है x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने। फिर दोबारा एलजेब्रा इंटू ट्रिगो है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा, ठीक है। तो सिमिलर मेथड से करोगे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करा हुआ है हमने, और ये तो फॉर्मूला है 10x होता है, ठीक है, माइनस डी डी एक्स ऑफ वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन 10x dx, ठीक है। अब दोबारा होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो सॉल्व है, x 10x को तो कुछ नहीं छेड़ना, इसका इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ cos x, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन याद है ना, देखो इधर 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है और नेगेटिव होता है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो हम उसको log ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो log ऑफ cos x माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो cos x का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x, ठीक है। इसी को आप log secant x भी लिख सकते थे, ये भी मैंने आपको बताया था, ऑल राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया, बस हो गया कुछ नहीं। अब आपको फाइनली इस फॉर्म में लिखना है x 10x प्लस हो जाएगा ये log ऑफ cos x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको x log x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको, आई लेट लगाओ, आई लेट में ये अलजेब्रा है, ये लॉग फंक्शन है, ठीक है। और एल पहले आता है ना, आई लेट देखो लिखोगे तो अलजेब्रा से पहले लॉग आता है, तो लॉग को फर्स्ट लोगे, इसको सेकंड लोगे, ठीक है। अब वही फॉर्मूला, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आई लेट छोड़ो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन अभी, ठीक है। तो ये log x तो ऐसे ही रहने दो, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आई होप आपको आता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर अभी इंटीग्रेशन इसका बचा हुआ है, तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस ये एक x यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो x बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन तो अब बच्चा बच्चा भी कर लेगा, x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, आप समझ गए होंगे, 1+1 नीचे भी 1+1 तो 2 और नीचे 4 बन जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, लास्ट में प्लस सी लगा देना, ऑलराइट, ठीक है। शेड कर देता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अगर ऐसा फंक्शन हो log x dx, ठीक है। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या आप log x को ऐसे लिख सकते हो, log x इंटू 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया अलजेब्रा ही पॉलिनोमियल है, तो आईलेट लगाओगे, आईलेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले है, अलजेब्रा बाद में है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये log x 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, क्योंकि 1 को हम 1 को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन हमेशा किसका निकलता है, वेरिएबल का ही निकलता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर ये dx हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, अगेन यू हैव गॉट log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x log x 1 का इंटीग्रेशन इज अगेन x प्लस c, ठीक है।
मैं कहूँगा ये रिजल्ट आप याद कर लो कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। मान लो ये फंक्शन अभी बड़ा होता जाएगा ना, अभी हाई लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे काम आएगा। मैं वहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा x log x माइनस एक्स, तो इसको आप एज अ रिजल्ट याद ही कर लो, काफ़ी क्वेश्चन में फ़ायदा देगा आपको। ठीक है, हमने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। यस, एक क्वेश्चन इस टाइप में देखो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है, मान लो ये आ गया। अब ये इनवर्स फंक्शन है, आई लेट लगाओ, तो ये तो पहला ही बनने वाला है, फर्स्ट फंक्शन यही बनेगा। साइन एक्स इंटू वन लिख दूँ मैं इसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वन ही वन एलजेब्रा हो जाएगा, तो आपको मिल गया ना ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स इसको ऐसे लिखोगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज वन, ये होता है ना वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको पता है ना, इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा हो। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन अगेन वन, फिर इसका होल इंटीग्रेशन दैट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा। ठीक है, बहुत सारे इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन करें, मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में, करना नहीं चाहिए मुझे वैसे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस ना की हो। वन माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, माइनस टू एक्स डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू माइनस में। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस में बाहर ले रहा हूँ, डी टी अपॉन में वन अपॉन टू, ये हो जाएगा रूट टी। ठीक है, यही बनेगा। अब ये रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन में टी की पावर हाफ। ठीक है, टी की पावर हाफ जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ इन डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो टी की पावर वन बाई टू अपॉन में कितना हो जाएगा, टू माइनस वन, वन अपॉन टू। ठीक है, तो टू रूट टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन रूट टी का, देख लो मैंने यहाँ निकाला हुआ है। इंडिविजुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने पहले ही वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो टू रूट टी होता है, आप डायरेक्ट एज अ रिजल्ट इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने टू रूट टी आ गया ना, यहाँ देखो, तो माइनस वन अपॉन टू, टू रूट टी। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल, माइनस रूट टी आपका आंसर है, और रूट को तो ऐसे लिखो, टी की वैल्यू अपनी क्या मानी थी, वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डाल दूँ एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस है और उसका इंटीग्रेशन आया है आपका माइनस होल अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये लास्ट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, बाई पार्ट्स ईजी है, बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स उसमें सबसे ईजी है, लग के दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके, मुझे 2 मिनट दो, हाई लेवल पे बाद में जाएंगे। ठीक है, यस, देखो एक और क्वेश्चन देखो, मान लो x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोले अगेन, ये इनवर्स फंक्शन, ये अलजेब्रा फंक्शन, फर्स्ट इनवर्स फंक्शन को लोगे तो टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा मैं अब, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू साइड में रख दो, इसको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे आपको सारा खेल यहाँ पे खेलना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन टू को बाहर रख लो, डी एक्स। ठीक है, कैसे निकालोगे इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम ना एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लोगे, टी पुट कर लेते हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी जो पुट करोगे आप, क्या कर लोगे उससे, फिर टू टी डी टी की वैल्यू निकालोगे, एट द एंड मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, पहले ही वीडियो में करवाया हुआ है। एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस एन माइनस वन कर दो ऊपर, न्यूमरेटर में प्लस वन एंड माइनस वन कर दो। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ये फंक्शन को सेपरेट करो और वन को सेपरेट करो,
मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम ही था वो। ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसको यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2, अंदर होगा आपका एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। ये नहीं है येलो पार्ट, कंफ्यूज मत होना, जो येलो पार्ट मैंने वो किया है ना, शेड किया है, वही है आपका आंसर, ठीक है। ये फंक्शन तो ऐसे नीचे -1/2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन मैंने साइड में निकाल दिया, जो कि मैंने यहाँ भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्या करोगे आप, स्क्वायर आ गया यहाँ पे तो इंटू 1 भी नहीं लग सकते, ठीक है। क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे ना सब्सटीट्यूशन का मैं थोड़ा सहारा लूंगा। साइन इनवर्स एक्स को टी मानो आप, और साइन को उस तरफ ले जाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी होता है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो आएगी, ठीक है, वेट करो उसके लिए। लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ये देखो इंटीग्रेशन, अब आपने माना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट वो करो, डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी डी एक्स बाई टी टी करोगे ना, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ पे dx की वैल्यू निकालोगे तो cos t dt, ठीक है। dx की वैल्यू यहाँ भी dx है ना, डालो यहाँ पे cos t dt, ठीक है। और इसको आपने क्या माना है, t माना है, और ये स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रा इंटू ट्रिगो वाली फॉर्म आ गई। तो आई लेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे आप, फर्स्ट फंक्शन लोगे आप एल्जेब्रा को, ट्रिगो को लोगे दूसरा, ठीक है, क्योंकि आई लेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, आई बाद में आता है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, यस, माइनस 2t इंटू साइन टी का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी लिखा है। अभी ये इंटीग्रेशन दोबारा होगा, मतलब दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा इस फंक्शन में, देखो ध्यान से, इसमें दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, अगर आपको दिख रहा हो तो टी स्क्वायर साइन टी, टू को बाहर लिख देते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन करना है आपको टी इंटू साइन टी का, ठीक है। दोबारा बाई पार्ट्स लगा दूँ, यहीं पे लगा दूँ कि अलग से यहीं पे लगा देते हैं, चलो इसको नहीं लिखूंगा मैं, तो -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लगते हैं, टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, ठीक है, डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं भी गलती कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ यहीं से स्टार्ट करूँगा 2 से, -2 तो बाहर था, ठीक है, टी इंटू माइनस कॉस टी लिख दूँ मैं इसको, माइनस कॉस टी, ठीक है, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है। माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज अगेन माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कर दूँ, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंसी, ठीक है। अब ये हो गया कॉस टी, फिर ये इसका होल इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो अभी मैंने 2 को बाहर ही रखा है, ठीक है, ये प्लस है, कॉस टी का इंटीग्रेशन अगेन साइन टी, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपने इसका जो इंटीग्रेशन है ना, टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन ये है। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एट दी एंड उसको प्लस करके लिखूँ। तो 2t कॉस टी प्लस, सॉरी, -2 साइन टी, -2 साइन टी, आराम से देख लो, आराम से आप उसको देख लो, ठीक है। आप अपने साइन इनवर्स को आपने वो माना था, क्या साइन इनवर्स को आपने क्या माना था, मैं खुद भूल गया, टी, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना था, ठीक है। तो अब इसके बाद तो ये तो हो गया, अब इसको प्लस करके लिख दोगे फॉर्म में, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इसकी जगह वो लिख रहा हूँ, वो जो मैंने निकाला है। 2 भी मैंने एल मल्टीप्लाई करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा माइनस, प्लस में है ये, आप तो माइनस है ना, अभी ये देखो 2t कॉस टी -2 साइन टी,
ठीक है, यही निकाला है आपने वहाँ से। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2t कॉस टी प्लस 2 साइन टी। ठीक है, अब टी की वैल्यू डालो, साइन इनवर्स एक्स, टी को आपने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। ठीक है, जब भी ट्रिगो बाहर, देखो यहाँ पे जब भी ट्रिगो बाहर बैठी है और इनवर्स अंदर है तो कोई सोचना ही नहीं है आपको कि प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं, ये चैप्टर 3 की बात है, डायरेक्ट कटेगा ये तो टी आएगा आपका। ठीक है, तो टी इज सॉरी एक्स, ये हाँ टी आएगा, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग एक्स आएगा। ठीक है, तो ये एक्स आ गया, क्योंकि टी की वैल्यू आप साइन इनवर्स एक्स डालोगे ना, तो साइन बाहर है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो एक्स ही तो बचेगा। 2 इंटू टी को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इंटू अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन साइन इनवर्स एक्स, अगेन यहाँ पे कटेगा, मैं इसकी बात कर रहा था, ये तो इसको हम गायब कर देते हैं, तो ये 2x ही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं था ना साथ में, प्लस सी, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहीं पे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, इजी था, अब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी तक जो अपने क्वेश्चंस करे वो इजी इजी कर दिए। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अब, तो लेवल हम बढ़ाएंगे अब स्पीड से। देखो क्वेश्चन बनेगा आपका, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। ठीक है, अब ये हो गई आपकी बहुत बड़ा फंक्शन। ठीक है, क्या करो, कुछ नहीं करो, पहले इसको खोलो, 2 sin x cos x लिख दूँ मैं इसको। ठीक है, tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, sin x को ऐसे ही रहने दो। अब sin x को आप t मानो, sin x को t मानो, इंटीग्रेट यहाँ डेरिवेटिव करो इसका पहले, cos x dx dt। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है ना, cos x और dx की वैल्यू मिल गई आपको dt। ठीक है, रिप्लेस कर दो और ये तो बन जाएगा 2t, ये 2t बन जाएगा, tan इनवर्स t बन जाएगा और इसकी वैल्यू dt। ठीक है, अब ये 2 को बाहर रखो और अंदर क्या बचा, t इंटू टेन इनवर्स t का होल इंटीग्रेशन। अभी अभी मैंने x इंटू टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अभी करवाया था ना, देखो कौन सा क्वेश्चन था वो, ये रहा देखो, तो वहाँ पे t इंटू टेन इनवर्स t है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू यहाँ वहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा टाइम सेव होगा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा, आपको करना है। ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने क्वेश्चन आपको इसीलिए सॉल्व करवाया था ताकि मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। तो क्या मैं ये येलो वाली वैल्यू वहाँ डायरेक्ट डाल दूँ टी की फॉर्म में, बस एक्स एक्स जहाँ पर है वहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, या दोबारा करूँ, पूछ भी नहीं सकता रिकॉर्डिंग में। देखो वही फंक्शन है, टी इंटू टेन इनवर्स टी। ठीक है, टी इंटू टेन इनवर्स टी का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, प्लीज़ लिखने दो, क्योंकि दोबारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वापस वही बनेगा। कहाँ गया, ये रहा, क्या था, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू, पहले लिखने दो, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी बाई टू, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी बाई टू माइनस उसके बाद क्या था, 1/2 एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 1/2 एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 1/2 टी माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप टी की वैल्यू डालनी है, या टू को पहले अंदर ले जाओ, तो टू को अंदर ले जाओगे ना पहले, क्योंकि टू भी सेटल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको सब कुछ सेटल करना है, टू अंदर जाएगा वो भी कट जाएगा, तो ये टी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इस बार टेन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रिप्लेस करो, आपने टी को माना क्या था, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, वही सारे स्टेप्स मैंने बस वो वाला स्टेप मिस किया ताकि मैं अपना टाइम सब सेव कर सकूँ। ये है आपका येलो कलर में नीचे आंसर। ठीक है, टी इंटू टेन इनवर्स एक्स, टी इंटू टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन वैसे ही निकालोगे जैसे भी हमने थर्ड क्वेश्चन में एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकाला था। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाओगे, इसको फर्स्ट मानो, इसको टेन इनवर्स को फर्स्ट मानोगे और टी को सेकंड मानो। ठीक है, और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है,
समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, कॉट इनवर्स को ऐसे ही लिखो, 1 माइनस एक्स कॉमन लो यहाँ से, तो एक्स लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए ना आप कॉमन कैसे लिया? मैंने एक्स कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड चैप्टर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कॉट इनवर्स एक्स अगर थीटा होता है मान लो, ठीक है, या कॉट इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मुझे अगर यहाँ से टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 1 है। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, सबको पता है, क्लास 10th की बात है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और मुझे अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब टेन थीटा को वापस में, अब अगर मैं इसको थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, टेन उस तरफ चला जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा ना, समझ गए ना? अब देखो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है और थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है। सॉरी, ये देखो यहाँ पे, अबे यार ये देखो कॉट इनवर्स एक्स भी थीटा है, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स भी थीटा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से इक्वेट कर दूँ, इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, ये होता है ना, अभी भी मैंने प्रूफ भी किया आपके सामने। देखो कॉट इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना तो कॉट थीटा की वैल्यू एक्स हो गई, तो एक्स इज इक्वल एक्स हो गई, मतलब एक्स बाय 1 हो गई। ठीक है, एक्स बाय 1 मतलब बेस अपर परपेंडिकुलर, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन एक्स। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो टेन को उस तरफ ले गया तो टेन इनवर्स 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ से भी थीटा, कॉट इनवर्स यहाँ से भी थीटा, टेन इनवर्स माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स, मतलब दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही थीटा है, तो यहाँ से मैं ये रिजल्ट प्रूव कर सकता हूँ कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो अगर मैं यहाँ से अगर ये रिजल्ट प्रूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसको मिटा देते हैं आप, क्योंकि इसके तो हेल्प लिए बस समझाने के लिए। मैं डायरेक्ट इस स्टेप में आ भी सकता था, लेकिन मुझे समझाना था पूरा, क्योंकि यहाँ पे वो भी बच्चे बैठे हुए हैं जो मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भूल गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके आगे क्या करो आप? हाँ देखो, ऊपर क्या करो? प्लस एक्स माइनस एक्स कर दो। ठीक है, ऊपर प्लस एक्स माइनस एक्स कर दो और वन और माइनस एक्स को कंबाइन कर लो। कैसे? देखो इधर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एक ही बात है। और नीचे क्या चल रहा है आपका? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। समझ गए? ठीक है, अब आपने इसको, अब इसको एक अलग फंक्शन ले लो, 1 माइनस एक्स को, और एक्स को अलग फंक्शन ले लो। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, थर्ड ही चैप्टर में पढ़ा था, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का कौन कर रहा है? 1 माइनस एक्स, और वाई का एक्स। ठीक है, और ये वन का तो वन ही रहेगा, और एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए? तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ? टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। समझ गए? ठीक है, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है अभी भी, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हमने करा नहीं है, अभी हम सिर्फ मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं। तो आपको बस सिंपली ये इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेट तो सभी कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर लोगे बाय पार्ट से। कैसे? टेन इनवर्स इंटू वन लिख के। ठीक है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करोगे। कैसे? टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 लिख के। ठीक है, अब मैं दोनों का इंटीग्रेशन क्या करके दिखाऊं क्या आपको? देखो 1 माइनस एक्स को ना पहले आप टी मान लेना, टी मानोगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये डी एक्स चल रहा है साथ में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेना, टेन इनवर्स टी डी टी। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स को तो सिंपली इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, करके दिखा दूँ क्या मैं, या दोनों को कर ही लोगे आप बाई पार्ट से? कर लोगे ना, या करूँ? टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कर दूँ,
आई लेट लगेगा तो इनवर्स पहला फंक्शन और वन दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, तो ऐसी वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू एक्स का डी एक्स। ठीक है, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स ऊपर बैठा हुआ है, कैसे देखो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप यू मानो इस बार, तो डी यू बाई डी एक्स करोगे तो आपका बनेगा टू एक्स। ठीक है, यानी एक्स डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको डी यू अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ वन अपॉन टू लिख दोगे और ये हो जाएगा डी यू अपॉन, क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू डी यू है ना, तो डी यू अपॉन में यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ यू, और यू को क्या माना था आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? इजी था बहुत। ठीक है, और प्लस सी लगा देना, तो ये है आपका टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये है एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, अब सेम चीज़ टी के साथ भी करनी, जहाँ एक्स है वहाँ पर टी निकालें इसके लिए। ठीक है, तो वो भी लगा देते हैं। फिर दोबारा आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, आपने टी क्या माना, ये टी किसको माना था याद है? टी माना था मैंने यार, किसको माना था? आपके पास तो होंगे नोट्स, क्योंकि आप तो नोट कर रहे हो, तो मैंने तो मिटा दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, याद आ जाएगा अभी। मैंने टी किसको माना था, या माना भी था कि नहीं? वन माइनस एक्स, हाँ सॉरी, ये रहा वन माइनस एक्स यार, सॉरी सॉरी। तो अब एक काम करोगे यहाँ पे ना, ये जो अब टी के लिए भी करोगे आप सेम चीज़। ठीक है, तो ये लिखोगे आप टी इंटू टेन इनवर्स टी माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब टी की जगह वन माइनस एक्स रखना है, इसको मिटा देते हैं पूरे को। टी की जगह वन माइनस एक्स रखना है, तो लिखो वन माइनस एक्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये दोनों येलो पार्ट जो मैंने शेड कर रखे हैं ना, इन दोनों का प्लस ही आंसर है आपका फाइनल। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों चल रहा है ये? ठीक है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर टेन वन बाई एक्स माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इतना बड़ा तो दिख रहा है आपको, लेकिन है ये इजी। ठीक है, कैसे करोगे इसको? देखो पहले तो सेपरेट कर लो, थ्री एक्स टेन इनवर्स, सॉरी टेन है ये, सिर्फ टेन है ये, इनवर्स नहीं है, वन बाई एक्स का डी एक्स अलग से करोगे, और इसको तो इसको नहीं छेड़ना आपको, क्योंकि ये कटेगा लास्ट में। ठीक है, अब ये देखो, ये ट्रिगो है, टेन वन बाई एक्स ट्रिगो है, और थ्री एक्स आपका क्या है, एलजेब्रा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, अगर हम ऐसे चलते हैं तो टेन वन बाई एक्स का ना, टेन वन बाई एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, जो कि मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लें, ये थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, वो भी तो ईजी है। ठीक है, ये टेन वन बाई एक्स को छोड़ कर ना आप वो कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लो, मान सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मान सकते हैं क्योंकि ईजी होगा, क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है। क्या होगा, थ्री इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री, यानी एक्स क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, और टेन वन बाई एक्स का हम डेरिवेटिव आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको फर्स्ट कर दो और थ्री एक्स स्क्वायर को सेकेंड कर दो। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, तो आप करो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बस मैं रूल वायलेट कर रहा हूँ, हाईलाइट वाला। ठीक है, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टेन वन बाई एक्स को तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री। आई होप आपको समझ में आ गया इंटीग्रेशन कैसे किया है। एक्स टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन दैट इज थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो एक्स क्यूब ही बचेगा, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे टाइम बचेगा हमारा, सॉरी जगह बचेगी। टेन वन बाई एक्स का
डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, सीकेंड स्क्वायर 1/x इंटू -1/x²। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x का भी डेरिवेटिव होगा। 3x² का इंटीग्रेशन अगेन x³ dx। ठीक है, अब क्या करूँ, ये x² है, ये x³ है। ठीक है, कटेगा ये x² पूरा, यहाँ पे एक x रह जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि x³ में से एक x रह जाएगा ना, तो इसको हटा देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में हटाओगे, ये नहीं कि यहीं पे। ठीक है, 1/x² को भी हटा देते हैं, तो अब ये बचा है। ठीक है, ये -1 बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं। तो अब आपके पास sec² 1/x x बचा है। ठीक है, अब आपको नहीं लगता ये इसके साथ कटेगा, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन sec इंटू sec², देखो tan 1/x x³, इसको तो नहीं छेड़ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये secant स्क्वायर 1/x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी secant स्क्वायर 1/x इंटू एक्स dx। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, इसीलिए मैंने उसको नहीं खोला था। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन, बहुत इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 + x² x³ dx। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो लॉग ऑफ 1 + x² को ऐसे रहने दो, x³ को ऊपर ले जाओ तो x⁻³ हो जाएगा, और ये dx चलना है। ठीक है, इसका तो क्या करो, आइलेट के अकॉर्डिंग, ये लॉग है, ये अलजेब्रा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, क्योंकि -x⁻³ का इंटीग्रेशन निकालना इजी है, तो आप कभी क्वेश्चंस में ये भी देख लेना कि इंटीग्रेशन निकालना किसका इजी पड़ेगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन निकालना इजी पड़ेगा उसको आप सेकंड फंक्शन मान लेना। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, लॉग 1 + x² को ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x -3 + 1 -3 + 1, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते ना यार, x -2 अपॉन में -2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1/, इसका आंसर हो जाएगा -1/2 1/x²। ठीक है, यही हो जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसी को लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा देते हैं लॉग के पहले 1/2x²। ठीक है, अब ये अंदर वाला ddx ऑफ 1 + x² कितना हो जाएगा, सॉरी लॉग है 1/1 + x², पहले लॉग को सॉल्व करो, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ अभी अभी निकाला था, कितना था -1/2 x²। ठीक है, dx। ठीक है, तो माइनस लॉग 1 + x² नीचे 2x², ये माइनस बाहर जाएगा तो इसको प्लस करेगा। ठीक है, अब ये x, अब एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 और 2 को कैंसिल कर लें, रुको 1 मिनट, हाँ 2x को कैंसिल कर देते ना, मैंने इसका इंटीग्रेशन सही निकाला है ना, +1 -3 + 1 x⁻² अपॉन में -2। ठीक है, हाँ सही तो निकाला है। तो अब ये x से एक x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, dx x इंटू 1 + x²। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, इसका इंटीग्रेशन आप निकालो, अगर मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई करवा लूँ, या तो आप इसका इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकाल लोगे, जो हमने उस थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन, जब मैंने थर्ड पार्ट की वीडियो बना रखी है उससे निकाल लो। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, ये तो हो गया सेटल। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालो, ठीक है मैं पहले कैलकुलेशंस देख लूँ एक बारी, तो x कैंसिल, तो 1/1 + x² इंटू एक्स dx। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो ये I2 कर देते हैं इसको। तो I2 मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे नीचे क्या है x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा यहाँ पे। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे एक फैक्टर है और एक वो है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आप लिखोगे dx विल बी 1 dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल लो। ये इससे कोई इजी मेथड में देख रहा होता था, क्योंकि ये ना लंबा हो जाएगा। मैं एक सेकेंड मुझे दो। अगर मैं यहाँ पे x को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लूँ तो कुछ होगा क्या, एक्स स्क्वायर बनेगा और ऊपर x आ जाएगा। ठीक है, उससे होगा क्या, एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को t मान लो। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि x dx की वैल्यू मिल जाएगी। 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा फिर, नीचे t 1 प्लस टी इंटू वन प्लस टी। बात तो वही पड़ जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से करो यार, करो। एक इजी मेथड है ज़रूर, लेकिन बात वही पड़ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ फिर ए और बी और सी भी निकालने पड़ जाएंगे। निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये एक फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए मैंने ये लगाया पार्शियल फ्रैक्शन, याद होगा आपको, फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ए बी सी चाहिए आपको, तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या डालोगे जिससे ए बी और सी मिले आपको। एक्स की वैल्यू 0, हाँ एक्स की वैल्यू 0 डालो। 1 इज इक्वल टू ए, ये 0 पूरा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कुछ और डालेंगे तब जिससे हमारा बी और सी भी आ जाए। तो ए आ गया आपका 1, तो एक्स की वैल्यू अब क्या डालो जिससे हमारा बी और सी भी आ जाए। 1 डाल दें एक्स की वैल्यू, उससे क्या होगा, हाँ टी एक्स की वैल्यू 1 डालो, तो 1 इज इक्वल टू ए 2। ठीक है, प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ गए ना। तो ये ई की वैल्यू तो 2 ही है, तो 1 ही है, तो इसको 1 लिख देंगे। तो बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू -1 आ गई। अब अभी भी मेरे पास ये नहीं आया हुआ है, तो x की वैल्यू मैं क्या डालूँ जिससे मेरा कुछ तो आ जाए। x की वैल्यू इस बार -1 डालूँ, x की वैल्यू इस बार -1 डालूँ। ये क्यों बिठा दिया मैंने, x की वैल्यू -1 अगर हम डालते हैं, x की वैल्यू -1, तो 1 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर 1 यानी 2 प्लस माइनस बी प्लस सी -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 2a, यानी a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 इज इक्वल टू 2 बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 है, तो ये बी माइनस सी विल बी इक्वल टू -1, दोनों की वैल्यू -1। बी प्लस सी -1, बी माइनस सी माइनस, तो यहाँ से निकालते हैं, ज़रा दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये कट, तो 2b इज इक्वल टू -2, बी की वैल्यू भी -1, बी की वैल्यू -1 आ गई, तो एलिमिनेशन लगा रखा है मैंने। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 3 याद है ना कैसे लगाते हैं। अगर बी की वैल्यू -1 है तो सी की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। मेरे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुको यार। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे नीचे एक्स से पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, एक्स को 0 पुट किया तो ए की वैल्यू 1 आई। ठीक है, एक्स को 1 पुट किया, सी 0 जा रहा है इधर। अगर सी 0 जा रहा है, देखो अगर कैलकुलेशन सही है ना, तो सी की वैल्यू 0 ही है। फिर रुको एक मिनट, फिर मैंने करा ये, फिर मैंने किया फिर एक्स को मैंने 1 डाला ना, एक्स को 1 डाला तो ये 2 बना, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि 2 उस तरफ जाएगा तो 2 -1,
माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, ठीक है। अब मैंने फिर x को माइनस वन डाला तो यहाँ दोबारा टू बना, यहाँ पे बना माइनस बी प्लस सी माइनस वन, फिर ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस बी माइनस सी, ठीक है यार। सी की वैल्यू जीरो है, फिर अगर बी की वैल्यू माइनस वन है तो दोबारा देखने दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। कैंसिल, टू बी इज इक्वल टू माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन, ये माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू, हाँ सी की वैल्यू जीरो है फिर, ठीक है। चलो सी तो गायब हो गया, सी सेटल हो गया, सी की टेंशन नहीं लेनी है अब। तो अब हमें इंटीग्रेशन किसको करना है, इंटीग्रेट हमको करना है डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू माइनस वन है ना, तो बी इंटू माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा देखो, माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस वन, ये बी की वैल्यू माइनस वन है, ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो आपका आंसर फाइनल होगा दिस प्लस दिस, ये दो शेडेड पोर्शन को प्लस करके लिख दोगे तो ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। एक माइनस की भी गलती की, एक प्लस की भी गलती की, गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, कट गए मार्क्स। तो ध्यान से एकदम करना, और ट्रिक मैंने आपको बताई दी कैसे करना है, ठीक है। लॉग वाला क्वेश्चन हो गया, कोई क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, उसके बाद दो बचे हुए, जल्दी जल्दी से करते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, पता नहीं क्यों बच्चे ना दिमाग खराब करते हैं, सही में डिस्टर्ब कर रहा है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, थर्ड चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर मैं नीचे पाई बाई टू से रिप्लेस कर दूं और इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स रूट एक्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप यू एग्री विद मी। तो साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो इधर ध्यान से देखो, इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को मैं लिख दूं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, और नीचे इसको पाई बाई टू लिख दूं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो मैं शेड कर रहा हूँ उसको देखो, साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा, देखो ध्यान से इधर, साइन इनवर्स, पूरा ध्यान इधर, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में पाई बाई टू, इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस साइन इनवर्स एक्स प्लस दिस साइन इनवर्स एक्स विल बी इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू, ठीक है, होल अपॉन पाई बाय टू इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप आप सारे स्टेप समझे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपका ये बचा हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको पाई बाय टू को ऊपर ले जाऊँ तो टू बाय पाई हो जाएगा ना, टू बाय पाई टू साइन रूट एक्स माइनस पाई बाय टू डी एक्स, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। अब टू बाई पाई को अंदर ले जाओ, टू बाई पाई को अंदर ले जाओ, क्योंकि ये पाई बाय टू नीचे था तो ऊपर जाके टू बाई पाई हो गया, टू बाई पाई को अंदर ले जाओगे तो अंदर जाओगे तो फोर बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये टू बाई पाई इंटू पाई बाई टू डेट इज वन डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग करोगे मतलब फोर बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ठीक है। अब मैं ये वाले सारे स्टेप मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह हो जाए। आई होप आप एक एक स्टेप समझे हो, मैंने एक एक स्टेप बड़े तसल्ली समझा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फोर बाई फाइव को ऐसे ही लिखो, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स, एक सेकेंड, हाँ, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा आपसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि रूट है आपको तंग करेगा। तो आप क्या करो,
रूट एक्स को साइन स्क्वायर साइन एक्स ले लो, ठीक है। रूट एक्स को साइन एक्स लोगे तो एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक रूट एक्स को साइन एक्स नहीं साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, थीटा 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 थीटा, क्योंकि एक्स तो वहाँ है ना, थीटा लो तो एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो मतलब डी एक्स बाई डी थीटा करोगे, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा, चेन रूल, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं साइन टू थीटा लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स की वैल्यू साइन टू थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो आपका जो बनेगा साइन इनवर्स, देखो यहाँ देखो 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स को आपने माना था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल चुकी है साइन टू थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद साइन इनवर्स रूट एक्स को मैंने साइन थीटा माना था, सॉरी यार ये स्क्वायर हटाना है यहाँ पे, रूट एक्स को मैंने साइन थीटा माना था भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रूट एक्स को साइन थीटा माना था, जिससे स्क्वायरिंग करी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ओफ ओह, देखो रूट एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स ही होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, ठीक है। अब सब कुछ सही है मेरे ख्याल से, यस, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, ठीक है। तो 4/5 आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या इंटीग्रेशन आप इसका निकाल नहीं सकते पाई पार्ट से, ठीक है। थीटा इंटू साइन टू थीटा, और 4/पाई तो बाहर चल ही रहा है, उसको नहीं छेड़ना है आपको। देखो इधर 4/पाई को अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब इसको आई रेट लगाओ, एलजेब्रा ये है थीटा, ट्रिग्नोमेट्री ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट सॉरी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। 4/पाई नहीं लिखूंगा मैं अब, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई करवा देंगे। थीटा क्या है, थीटा है आपका थीटा ही, ठीक है। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा अपॉन टू माइनस के साथ, ठीक है। करोगे लास्ट में तो कर लेना, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, डी थीटा बाई डी ऑफ डी, ठीक है, 1 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा ही कॉस टू थीटा माइनस का अपॉन में टू का होल थीटा को होल इंटीग्रेशन, सॉरी इसको मिटा देते हैं आप। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने किसको क्या क्या रिप्लेस किया था, थीटा किसको लिया था, लेकिन देख लेंगे, ठीक है। आपके पास तो नोट्स रहेंगे ही, देखो ध्यान से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखो। तो ये माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर, अगेन कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आप करना है, ठीक है। माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू प्लस 1/2 कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, हमने रूट एक्स को साइन थीटा माना था ना, यहाँ देखो रूट एक्स को साइन थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा विल बी साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स लगा दो, लेट मी राइट इट। तो थीटा की वैल्यू यहाँ, थीटा यहाँ पे है, ठीक है। तो माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस टू थीटा को आप एक काम करो आप पहले, रुक जाओ, इस कॉस थीटा को लिख दो आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो क्या ही चला जाएगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि ये साइन स्क्वायर फिर अंदर थीटा है ना, साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो देखो लगा के देख रहा हूँ मैं, ऐसी दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन सिंपली अगर आप थीटा को भी साइन इनवर्स रूट एक्स से रिप्लेस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ इसके साथ। 1/4 साइन टू थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। होगा नहीं क्योंकि इनवर्स ऐसे कटता नहीं है भाई, देखो देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो, इनवर्स ऐसे नहीं कटता भाई, इनवर्स के बाहर ना ट्रिगो रहनी चाहिए, टू आ गया बीच में, टू को उस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर टू इस तरफ है, लेकिन टू ऐसे उस तरफ नहीं जाता भाई, साइन के अगर बाद में आ रहा है वो तो एंगल है वो, तो इस साइन थीटा टू थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्या मुझे, तो किससे करूँगा रिप्लेस, टू 1 -
टू साइन थीटा कॉस थीटा से रिप्लेस करूँगा। हाँ भाई करना पड़ेगा भाई, रिप्लेस आपको करना पड़ेगा। देख लो भाई देख लो, ये 1/4 है, इस साइन टू थीटा को लिखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, प्लीज़ लिख दो, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं काट सकते आप। मान लो ये साइन है, साइन के अंदर इन्वर्स होता कट जाता, लेकिन साइन के अंदर टू भी है साइड में, तो ये टू नहीं सेटल होने देगा। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा भाई मेरे, करना ही पड़ेगा आपको रिप्लेस। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये -1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा को भी लिखना पड़ेगा, तो अंदर हो जाएगा थीटा, अंदर जाएगा तो ये माइनस थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ मैं इसको। ठीक है, यस, प्लस ये 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1/2 हो जाएगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा को, इस बार देखो कॉस थीटा को मैं होल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और होल अपॉन 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब रिप्लेस करो, अब रिप्लेसिंग का काम है बस। भाई ये मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी आपको, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थीटा को वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस टू साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स का ये होल स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तभी तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी मैं खुद गलती करता हूँ, ये स्क्वायर इसके बाहर है। ठीक है, ओके ओके, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस टू, ये साइन से साइन कैंसिल, कैंसिल करके नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ हटा देना है अलग स्टेप में। ठीक है, और ये रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, दिस एंड दिस, तो अंदर रूट एक्स और ये होल अंडर रूट 1 माइनस दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये 1/x हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये है भाई, शेडेड पोर्शन। यहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नहीं समझ आया वीडियो रिवाइंड करके देखना, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से ट्राई करना। ठीक है, नाउ वी हैव रीच्ड ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, क्योंकि कुछ एक बाई पार्ट्स का एक और पार्ट होता है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड होता है, बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन ये कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ध्यान से देखो कैसे करोगे। x4 को ना इस तरफ ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स है। हाँ देखो, इस 2 को ना, देखो लॉग की ना एक प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग के यहाँ बैठा होता है ना, ठीक है, ये पावर में चला जाता है ऊपर। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग एक्स की पावर ए। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई, तो ये 2 जो है ना, ये पावर में जाएगा, देखो यहाँ से लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन चलता रहेगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है आपका लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, लिखवा दो सारी प्रॉपर्टी। देखो दूसरी प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये रही, वैसे तो और भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अभी के लिए आप बस ये 3 प्रॉपर्टी याद रख लो, कि जो पहले है ना लॉग के, वो पावर में जा सकती है। लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए याद रख लो। वैसे लॉग एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी बात हम कभी और करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3 बातें याद रखो। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स यहाँ पे ये चल ही रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, इसके नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स, और इसका छोड़ो भी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ये 1 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, प्लीज़ नज़रें यहाँ रखो, यहाँ से नज़रें कहीं नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अभी कुछ नहीं नोट करना, बस यहाँ समझना है। ठीक है, इस x की पावर 4 है ना, मतलब 4x है यहाँ पे, तो 3x इस तरफ ले जाऊँ और एक x वहीं छोड़ देता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक x यहीं छोड़ दो, 3x वहाँ ले जाओ, ये ले गया मैं 3x। ठीक है,
अब ये x यहाँ अकेला है ना नीचे, इसको ना रूट के अंदर भेजो, रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर होके जाएगा। देखो देखो इधर देखो, ये रूट के अंदर भेजना है मुझे, तो रूट के अंदर मैं ऐसे भेज दूंगा, स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि रूट के बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा अगेन। ठीक है, ये log ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/x³ चल ही रहा है। समझ गए ना स्टेप? x4 को तोड़ा, 3x यहाँ, एक x वहीं रखा, फिर उस एक x को रूट के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब 1 प्लस 1/x² को आप t मान लो। ठीक है, और dt बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना भी तो x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -3 का मतलब होता है 1/x³ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो 1/x³ dx की वैल्यू आ गई dt। ठीक है, और यहाँ पर भी है आपका 1/x³ dx। ठीक है, तो इसकी जगह मैं dt लिख दूँ, और इसको आपने t मान ही लिया तो log ऑफ t। ठीक है, और ये तो रूट के अंदर t है तो रूट ऑफ t। समझ गए? समझे कि नहीं समझे बाबू? ठीक है, अब यहाँ पे आई लेट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? आई लेट वाला बाई पार्ट्स लगेगा। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, सेकंड फंक्शन ये बनेगा। लगा दो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अब सॉल्व करते थे जल्दी से फटाफट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे भी जल्दी हो रही है। log t इंटू टी की पावर हाफ है, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, तो टी की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, टी की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, तो ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, माइनस log t का डेरिवेटिव 1/t। ठीक है, इंटू फिर दोबारा से यहाँ 2/3, टी की पावर 3/2 का होल इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो log ऑफ t 2 की पावर 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस बाहर ले आओ आप 1/3 को। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका? टी की पावर 3/2 और नीचे t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी t जब ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 3/2 इंटू टी की पावर -1, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3/2 -1 दैट इज टी की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, टी की पावर 1/2 आ गया आपका। समझ गए ना आप? बेस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3/2 -1। ठीक है, क्योंकि वो -1 है ना। तो अब आपको इंटीग्रेशन किसको करना है? इसकी जगह में आप टी की पावर हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है मैंने, ये 2/3 आएगा बाहर भाई। ठीक है, तो 2/3 यहीं रहने देते हैं। टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन अगेन टी की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, नीचे भी 1/2 प्लस 1 तो 3/2 होगा। ठीक है, वापस से ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, और ये तो चलता रहेगा नीचे 2/3, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अब ये हो चुका है सेटल, टी की पावर 3/2 माइनस। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर मैं अब लिखने की उसमें आ गया हूँ। ठीक है, और टी आपने क्या माना था भाई? 1+1 माना था ना टी, उसको भी रिप्लेस करना है। ठीक है, तो फाइनल देखो आप, 2/3 log ऑफ टी, टी की पावर 3/2 माइनस 4/9 टी की पावर 3/2। टी को माना क्या था? 1 log x²। ठीक है, log 1+1 इंटू 1+1 की पावर 3/2 माइनस 4/9 1+1 की पावर 3/2 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ऑफ बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, एक और पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, बाय पार्ट्स से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम? e⁻x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, वो छोड़ो, नेक्स्ट पार्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, तो एक और पार्ट बचा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी ये समझ लो कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, आपको एनसीईआरटी भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरी वीडियोस के क्वेश्चंस कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और जितने भी बाकी वीडियोस हैं उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर दूँ, एक और वीडियो लाऊँ, लेकिन पहले उससे पहले बाई पार्ट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।